सभी भक्तों को मैं प्रणाम, सभी दर्शकों को हृदय में विराजमान आपके प्रभु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। आज वागलधरा गुजरात का एक ऐसा स्थान है जहाँ सिद्धाश्रम धाम है। वहाँ भगवान पारदेश्वर विराजमान रहते हैं। श्रीयंत्र शिखर युक्त भगवान पारदेश्वर की एक अलग अनोखी साधनात्मक महिमा है। मैं कई बार अपने जीवन के अंदर मैं खुद देखता हूँ कि संतों का संग, गुरु का आशीर्वाद और जो चेतना प्राप्त हो जाती है उससे जीवन बहुत कुछ सिखाता है। मेरे जीवन के अंदर ये जो एक धाम है, ये स्थान है, मेरा बाल्यावस्था यहाँ बीता और बहुत कुछ प्राप्त हुआ। माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और अगर माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ होता तो यहाँ ऐसे मुझे ये शरीर नहीं मिलता, गुरु की प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान प्राप्त नहीं होता, ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो आज देश विदेशों में इस सनातन धर्म की महिमा का एक मौका आगे बढ़ाने के लिए एक मौका मुझे प्राप्त हुआ है, वो नहीं होता। यहाँ एक अद्भुत बात ये है कि जीवन काल के अंदर ऋषि मुनि संतों ने बहुत कुछ महिमाएं गाई है। मैं एक अद्वितीय बात बताने जा रहा हूँ कि जिस बातों को सुनकर के आपको ये लगेगा कि वास्तव में क्या ये हकीकत है क्या। जीवन में शिव की आराधना मेरे जीवन का बहुत बड़ा एक अंग रहा। गुरु की कृपा के माध्यम से जीवन में शिव जी की कृपा बहुत रही और उस भगवान शिव की महिमा का गुणगान गाता गाता आज देश विदेशों में जो मैं चल रहा हूँ वो वास्तव में एक प्रभु की असीम कृपा है। शिव की आराधना कैसे करनी चाहिए और यहाँ हर व्यक्ति शिव की आराधना करता है अलग अलग रूपों से, अलग अलग कार्यों से, अलग अलग ढंग से। मगर यहाँ अपने आप में ये कार्य एक ऐसा है, एक अनोखा ऐसा है, एक साधनात्मक पद्धति कैसी है जिसके माध्यम से जीवन में भाग्योदय भगवान शिव की उस पारद शिवलिंग के माध्यम से कर सकते हैं। ये सिद्धाश्रम धाम की मूल चेतना ही एक भगवान पारदेश्वर है और भगवान पारदेश्वर, भगवान शिव का ये विग्रह, पारद का विग्रह जब आपको मिल जाए या तो नहीं है तो लेकर के स्थापित कर दिया जाए तो मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान शिव की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। बात ये आ जाती है कि हम शिव जी की कौन सी कृपा प्राप्त करना चाहते हो। जैसे कुबेर को भगवान शिव ने धन दे दिया, धनों के पति बना दिया। महामृत्युंजय में आप देखो तो भगवान शिव एक जो है काल के भी एक महाकाल बन गए, इनकी भी कृपा बन जाती है। जहाँ लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती तो वहाँ भी भगवान शिव की एक ऐसी विशेष लक्ष्मी का प्रयोग है जिसके माध्यम से लक्ष्मी स्थिर बनी रहती है। तो ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग विद्या, अलग अलग साधना पद्धति एक पारद शिवलिंग के माध्यम से हो सकती है। आटा तो गेहूं का ही होता है तो पराठा भी बन सकता है, रोटी भी बन सकती है, पूड़ियाँ भी बन सकती है, तो गेहूं का ही आटा। वैसे ही ये भगवान शिव का ये विग्रह पारद विज्ञान के माध्यम से एक अद्वितीय और अलौकिक विद्या है, अलौकिक साधना है। मगर यहाँ भक्तों को कुछ करने की जरूरत नहीं रहती। वहाँ ऐसा विग्रह प्राप्त हो जाए, ऐसा विग्रह कोई योग्य गुरु के माध्यम से प्राप्त हो जाए तो ऐसा विग्रह घर के अंदर स्थापित कर सकते हो। और घर के अंदर स्थापित करके बताया गया कि घर में बहुत बड़ा शिवलिंग भी नहीं रखना चाहिए, बहुत छोटा भी शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। हाँ, गृहस्थ जीवन में बताया, शास्त्रों में बताया कि 108 ग्राम का अगर पारद शिवलिंग मिल जाए, 108 ग्राम का पारद शिवलिंग की स्थापना हो जाए तो जीवन के अंदर कई प्रकार की साधना विद्या अपने आप में मिलती रहती है। कई प्रकार की शक्तियाँ आसपास आपके पास रहती है। तो भगवान शिव का जो विग्रह पारद विज्ञान के माध्यम से बना हुआ है
और ऐसा पारस शिवलिंग हमारे सिद्धाश्रम में विशेष मंत्रों के माध्यम से, विशेष क्रियाओं के माध्यम से बनाया है, स्थापित किया गया है। मगर उसकी विधि विधान क्या है? बातें तो आपने सुन ली कि इससे ये होता है, इससे वो होता है, बहुत कुछ बातें सुन ली, मगर यहाँ एक अद्वितीय बात ये है कि ऐसा पारद का शिवलिंग जिसके माध्यम से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। कई जगह बताया गया कि भाई काम की तो बातें होती ही नहीं। काम क्या है? काम तो हमारे जीवन में काम से दूर रहो, मोह से दूर रहो, माया से दूर रहो। और ये जो बात कहने वाले हैं कि इससे दूर रहो, उनके पास ही अच्छे अच्छे कार्य होगा, उसके पास ही अच्छे अच्छे मोबाइल होंगे, उसके पास अच्छी अच्छी गाड़ियाँ होगी, उसके पास ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनते होंगे। तो ये मोह से दूर कहाँ है, माया से दूर कहाँ है? ये बातें जो कहनी बात अलग है और करनी बातें अलग है, दोनों बातें अलग है। मगर यहाँ भगवान शिव ने इस चतुर्थ पुरुषार्थ की जो बातें की, तो धर्म भी एक विद्या अद्वितीय रूप से होना चाहिए आपके जीवन में। अर्थ भी, आप भिखारी नहीं हो, आप धनवान हो, धन के माध्यम से किसी को दान दे सके। धर्म, अर्थ, काम, इवन आपके घर में, आपके शरीर में स्वसम्मोहन की भी ऐसी क्रिया हो। आपको कोई देखे तो देखे कि आप अद्वितीय हो, आपके चेहरे पे एक मुस्कुरान हो, आपका चेहरा अद्वितीय हो, आप पूर्ण रूप से एक गुलाब के पुष्प की तरह हो। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, काम की जो बातें आई, तो ये काम वासना जो है सिर्फ वही नहीं है कि बच्चे पैदा कर दो। भाई बच्चे तो पैदा करना तो जानवर भी पैदा करते हैं, उसमें कोई बड़ी विधि विधान की बात नहीं है। बच्चा पैदा करना यानी कि आप काम वासना में ही रहो, वही भी बात नहीं है। भगवान शिव ने देखो काम को भी भस्म कर दिया। तो ये सब चीज़ों को लेकर के आप अगर दिमाग में लगोगे कि भगवान शिव तो काम को भी प्रदान करते हैं, तो आप मूर्खता की बातें कर रहे हो, मूर्खता के रूप में अपने आप में समझ रहे हो। भगवान शिव तो पूर्ण रूप से है, एक ऐसे अद्वितीय देवों के देव महादेव है, जिनकी कृपा प्राप्त होने से आपके जीवन में अधूरापन नहीं लगेगा। और जीवन में देखो हम कहते हैं ना कि टीनेजर का बच्चा हो गया, यानी कि हर 7 साल में शरीर परिवर्तन होता है। शायद आप माने नहीं माने, वो बात अलग है, मगर हर 7 साल में शरीर का परिवर्तन होना, शरीर का परिवर्तन होने के बाद मन की इच्छाएं अलग कहना। जैसे हम 7 साल के थे तो एक बात अलग थी, जब 14 साल के हुए तब बात अलग है, 14 के बाद और 7 साल ऐड कर दो, जब हम 21 साल के होते तो बात अलग होती है। तो हर 7 साल में एक जीवन में परिवर्तन आता है, हर 7 साल में हमारी मन की इच्छाएं बदलती है। हर 7 साल में, जैसे 7 साल की अगर बेटी है तो उसके, और बेटा हो तो उसमें काम वासना इतनी कुछ नहीं है। जब टीनेजर हो जाते हैं, 14 साल के हो जाते हैं, तो उसके अंदर काम वासनाएं धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ का समन्वय करना, यानी कि उसमें डूब नहीं जाना, समन्वय करना। और ये चारों पुरुषार्थ को भगवान शिव ने पूर्ण रूप से एक ऐसा समाज को संदेश दिया कि चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। यहाँ भगवान शिव का ये विग्रह पारद शिवलिंग, जिसका स्थापित करने से, जिसकी पूजा करने से चारों पुरुषार्थ पूर्ण रूप से प्राप्त हो। कई बार कहते कि अरे यार हमको काम की क्या बात है, तो घर के बच्चे हैं, बच्चे को बच्चे नहीं हो रहा है, तो ये क्या बात है? तब आप क्या करोगे? तब हम पूजा करेंगे, तब प्रार्थना करेंगे। मगर ये चारों पुरुषार्थ का पूर्ण रूप से अगर समन्वय हो जाए तो इच्छा की बात ही नहीं रहती। तो इसे शिवलिंग का विग्रह प्राप्त हो और उसके ऊपर आप विशेष योग्य रूप से योग्य गुरु के पास जाकर के हो सके तो भगवान शिव की इस कृपा प्राप्त करने के लिए पारदेश्वरी या रसेश्वरी दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। उस दीक्षा प्राप्त करने के बाद जब विग्रह आपके घर में स्थापित होगा तो भगवान शिव का ये विशेष लिंगम एक अद्वितीय आपके घर में एक रत्न बन जाएगा। और उसका एक विशेष मंत्र साधना भी है कि विग्रह, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है तो पारद शिवलिंग को स्थापित करके ऊपर मधु यानी कि हनी के माध्यम से अभिषेक करें।
अगर आप में लक्ष्मी स्थिर नहीं हो रही है तो अक्षत लेकर के 108 बार उस भगवान शिव के पारल शिवलिंग के विग्रह के ऊपर ओम सम संभवाय सिद्धि लक्ष्मी प्रदाय नमः इस मंत्र का जाप भी कर सकते हो। अगर आपका आरोग्य ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, तो उस विग्रह के ऊपर आप काले तिल लेकर के अभिषेक करें और काले तिल से अभिषेक करने के बाद जो काला तिल है उस तिल को कोई पीपल के वृक्ष के पेड़ के वहाँ छोड़ दीजिए। तो जीवन में ये भी आरोग्यता भी एक आध्यात्मिक रूप से आरोग्यता भी आप प्राप्त कर सकते हो। ये भगवान शिव की एक विशेष महिमा है, एक भगवान शिव का विशेष विग्रह है और ये विग्रह के माध्यम से जीवन की हर मनोकामना आप पूर्ण कर सकते हो। मगर यहाँ ज़रूरत क्या है? ज़रूरत है श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की भावना। और ये भावना को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप में जीवन के अंदर कुछ प्राप्त करने के लिए मैं तो इतना ही कहूँगा कि अपने आप को समर्पित कर दीजिए। एक अगर बीज है, बीज धरती को समर्पित कर देता है। जब बीज धरती को समर्पित कर देता है तो वहाँ बीज में से एक पौधा बनता है, पौधे में से एक वृक्ष बनता है और वृक्ष का जब फूल आता है, फूल में से फल की प्राप्ति होती है। आपके जीवन में भी ऐसे फल की प्राप्ति हो कि जो इच्छाएं है वो इच्छा पूर्ण हो। मैं अपने आप में ऐसा भगवान शिव का इस शिवलिंग आपके जीवन में प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करूँगा। यहाँ एक और बात है कि क्या घर के अंदर शिवलिंग एक रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, क्या है? तो यहाँ शास्त्रों के अंदर बताया कि जो शिवलिंगम है वो एक ही संख्या में होना चाहिए, यानी कि 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो। इस प्रकार से अलग अलग जो उसमें विधि विधान की बातें बताई गई है। दूसरी बात ये है कि जब भगवान शिव का इस लिंगम जो पूर्ण रूप से प्राप्त करना है, इस भगवान शिव का इस लिंगम को प्राप्ति के लिए कार्य करना है, तो एक अद्वितीय लिंगम होना चाहिए। इस अद्वितीय लिंगम के साथ साथ एक शुद्ध पारद का शिवलिंग होना चाहिए। आजकल तो समाज में, मार्केट में ऐसे शिवलिंग मिल जाते हैं कि जो पवित्र तो मैं नहीं कहूँगा, मगर कई बार लोग पारे को एक एल्यूमिनियम लेकर के इसके ऊपर पारा चढ़ा करके भी बता देते हैं कि भाई एक पारद का शिवलिंग है। तो इस प्रकार की भी शिवलिंग समाज में पाए जाते हैं। मगर एक शुद्ध, पवित्र और पूर्ण रूप से ऐसा सिद्ध शिवलिंग प्राप्त हो जाए तो जीवन की एक बहुत महिमा। हमारे सिद्धाश्रम की इस परंपरा, स्वामी निखिलेश्वरानंद जी की इस परंपरा को लेकर के हम देखते हैं तो ऐसे कई शिवलिंग स्थापित है। इंग्लैंड की धरती के ऊपर हमारा सिद्धाश्रम जो हैरो में है, वहाँ 300 किलो का पारद शिवलिंग स्थापित है। जो इंडिया में गुजरात वागलधरा में सिद्धाश्रम स्थापित है, वहाँ 1769 kg का पारद शिवलिंग श्री अंतर शिखर युक्त भगवान शिव वहाँ विराजमान है। जब भी मौका मिले, जब भी भारत आते हो आप ज़रूर गुजरात के स्थान पे पहुँचे और ऐसे पारद शिवलिंग की जो रचना है, आप उस रचना को देखिए, दर्शन कीजिए और जीवन में जो सौभाग्य की घड़ी प्राप्त कीजिए। मैं इतना ही कहूँगा कि बस सब कुछ प्राप्त हो जाए। जीवन में खुशी के लिए हम हर जगह भटकते हैं, जीवन में खुशी के लिए हर जगह जाते हैं, मगर कई बार खुशी प्राप्त नहीं होती है। एक अद्वितीय प्रयोग, एक पारद शिवलिंग का अद्वितीय प्रयोग आपके जीवन में खुशी लाए, जीवन में चतुर्थ पुरुषार्थ लाए। भगवान से प्रार्थना करूंगा, मेरे सद्गुरु से प्रार्थना करूंगा कि जो उनकी कृपा जो मेरे पे बसी, जो उनकी कृपा और उनका जो कार्य, उनका एक विशेष जीवन के अंदर एक अद्वितीय जो कार्य है, अद्वितीय जो अपने जीवन के अंदर जो कृपा शिव जी की ऐसी कृपा है, उस कृपा को लेकर के कार्य करे तो जीवन वास्तव में पूर्ण बन जाएगा। वास्तव में जीवन को एक अलग का रंग मिल जाएगा और वास्तव में जीवन पूर्ण बन जाएगा। जैसा मेघधनुष होता है 7 कलर का, ऐसा जीवन भी सप्त सुख वाला बने, ऐसे भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम शांति शांति शांति।